Hello 6th class, you are welcome in Anshu Sharma's English class. So in today's class we will learn who did Patrick's homework. This is the first chapter of your book Honeysuckle. In this chapter there is a small boy whose name is Patrick. Actually he is not a lazy boy, but he doesn't like to do his homework. Who did his homework? Let's see in this chapter. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. ही ऑलवेज सेड दैट इट इज़ टू मच बोरिंग. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. निंटेंडो, यू नो हॉकी बास्केटबॉल, बट निंटेंडो इज़ अ डिफरेंट गेम. एक तरह का वीडियो गेम होता है. ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था, एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड मीन होमवर्क करने के अलावा वो इस तरह के तीनों गेम खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. हिज टीचर ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड हिम. उसको कहती थी, उसके टीचर्स को बताते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. हिज टीचर्स ऑलवेज स्कॉल्ड हिम और दे इंस्ट्रक्टेड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क. पैट्रिक अपना काम करो, अदरवाइज तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू, और ऐसा ही होता है. इट वॉज राइट. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. ऐसा ही था, ये सच था. कभी कभी उसको, वो अपने आप को कभी कभी मूर्ख समझता था. इट वॉज राइट. समटाइम्स ही थॉट हिमसेल्फ अ फूल पर्सन. इग्नोरमस, देयर इज़ अ वर्ड इग्नोरमस. इग्नोरमस मीन फूल समझना. वो अपने आप को मूर्ख समझता था. बट वॉट कुड ही डू. बट वो कर क्या सकता था. ही हेटेड होमवर्क. वो तो वास्तव में होमवर्क को नफरत करता था. देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. What did he see one day? One day he saw that his cat was playing with a little doll. एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है वो एक छोटे से डॉल से खेल रही है. And he grabbed it away. और उसने उसको खींच लिया. Snatched. उसने अपने हाथ में ले लिया. To his surprise, it wasn't a doll. But he became surprised that it was not a doll. जब उसने उसको डॉल को हाथ में खींचा, then he came to know that it was not a simple doll, but a man of the tiniest size. वो एक सिंपल डॉल नहीं थी, वो एक छोटे से साइज का एक आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a bitch's. What did he wear? जो टीनियस्ट पर्सन था, जो टीनियस्ट मैन था, he weared wool shirt. उसने wool shirt पहनी थी with old fashioned breeches. breeches mean student short trouser. उसने ट्राउजर, ओल्ड फैशन ट्राउजर्स पहने हुए थे, एंड अ हाई टॉल, एक बड़ी सी लंबी सी एक हैट पहनी हुई थी. दैट वाज लुकिंग लाइक अ बिचेस. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो जादूगरनी होती हैं, जादू करते हैं, वो इस टाइप की लेडीज़ उसको पहनती हैं. ही yelled. He cried loudly. Yelled mean चिल्लाना. Save me. Don't give me back to that cat. Please save me. मुझे बचाओ और मुझे उस कैट को वापस मत दो. I will grant you a wish. मैं तुम्हें एक विश देता हूँ. I promise you that. What did he say? He said that please help me and don't give me back to that cat. मुझे उस कैट को वापस मत देना. And in the response, I give you a wish. मैं एक विश देता हूँ. I will help you. I promise you. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. Patrick couldn't believe how lucky he was. Patrick को बिलीव नहीं हो रहा था वो कितना लकी है. There was the answer to all his problems. What was the problem? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? He never liked to do his homework. उसे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं आता था. बट जब वो टीनियस पर्सन से मिलता है, अब उसे लगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. Then Patrick said to the tiniest person, okay, it would be better if you do my homework within of 35 days till the last semester. वो कहता है कि अगर, हाँ ठीक है, मेरा काम यह है कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क 35 डेज़ में, जैसे मेरा सेमेस्टर एंड हो, 35 डेज़ में तुम मेरा सारा काम कर दो.
इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छे से मेरा काम करोगे, आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे अच्छा रिमार्क मिलेगा, इवन मुझे ए ग्रेड मिलेगा. इट मीन्स व्हाट डिड ही से दैट if you complete my work within of 35 days before of the semester, and if you complete it in the right way, अगर बहुत अच्छे तरीके से तुम मेरा काम करोगे, नाइसली अच्छे तरीके से करोगे, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड माने झुर्रियाँ पड़ जाना. ये सुन के तो उसके फेस पर झुर्रियाँ पड़ गईं. लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर, ऐसा लग रहा था, हेम्पर मीन बकेट, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मुझे क्या काम करना है, ये सोच करके उसके चेहरे पर रिंकल पड़ गए, इस तरह से जैसे कि हम कोई कपड़ा लेते हैं और बकेट में ठूस देते हैं. तो यहाँ दिस लाइन शो दैट ही बिकेम एंग्री आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ पैट्रिक. ही बिकेम एंग्री. ही किक्ड हिज लेग्स, उसे ज़मीन पर अपनी लेग्स को मारा. एंड डबल्ड हिज फिट्स, और अपनी मुट्ठियों को टाइट कर दिया. ये जो लाइन है वो ये दिखा रही है कि उस स्मॉल पर्सन को, यानी कि जो टिनिएस्ट पर्सन था, उसे कितना गुस्सा आ रहा था. उसने अपने पैरों को ज़मीन पे मारा, अपनी लेग्स को पीटा. एंड ही डबल्ड हिज फिट्स, अपनी फिट्स पे गुस्सा दिखा रहा था, उसे अच्छे टाइट बंद कर रखे थे हाथ. एंड ही ग्रिमास्ड एंड स्काउल्ड, और वह जोर से गुस्से में आ गया. एंड व्हाट डिड ही डू देन, फिर उसके बाद वो क्या करता है, स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, फिर अपने लिप्स को धीरे धीरे बड़बड़ाता है. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज वर्ड्स वर शोइंग दैट हाउ मच एंग्री ही वॉज आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द पैट्रिक. ओह, आई एम कर्स्ड, मैं तो अभिशापित हूँ, मुझे तो अभिशाप मिला है. बट आई विल डू इट, ठीक है, लेकिन मैं ये तुम्हारा काम करूँगा. ये 6th class student, these are the word meanings of your book. Whenever you read the book, whenever you read the chapter, you must to be focus the word meanings जो आपकी बुक की साइड में लिखे हुए हैं. आप इनको जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, बिल्कुल जैसे कहा था वैसे ही. दैट्स अपनी, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स मीन जैसे उसने कहा वो वैसे ही काम करने के लिए रेडी हो गया. That little F began to do Patrick's homework. As he promised, he started to do his work. Except there was one glitch. Glitch mean problem. जैसे उसने काम करना शुरू किया, उसको एक प्रॉब्लम थी. What was that? The elf didn't always know what to do and he needed help. Actually, he was just a little tiniest person. He didn't know what he has to do. उसे क्या करना है वो नहीं जानता था, और यही उसकी मेन प्रॉब्लम थी. हेल्प मी ही सेज, इसलिए वो कहता है हेल्प करो, मेरी हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती. इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह से, कैसे भी. व्हेनेवर ही सैड, व्हेनेवर ही आस्क्ड टू हेल्प, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती. आई डोंट नो दिस वर्ड. The elf squeaked while reading Patrick's homework. When the little man started to read the Patrick's homework, he squeaked loudly. वो जोर से चिल्लाया. Squeak mean जोर से चिल्लाना. I don't know this word. मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ. जनरली हमारे साथ भी ऐसे ही होता है. व्हेन वी रीड इंग्लिश बुक और अनदर बुक और हिस्ट्री बुक, व्हेन वी गेट सम न्यू डिफरेंट बुक, वी स्टार्टेड टू बिकम एंग्री एंड शाउटेड, ओहो मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं आता. तो जब वो व्हेन ही स्टार्टेड टू रीड, जब जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, तो वो कहता है मुझे इसका शब्द, इसका मीन नहीं आता. गेट मी डिक्शनरी, इसके लिए मुझे डिक्शनरी लेके आओ. नो, व्हाट्स इवन बेटर, और इससे भी ज़्यादा बेटर है, लुक अप द वर्ड, तुम वर्ड देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर. तुम डिक्शनरी लेकर आओ, और उससे भी ज़्यादा बेटर ये होगा कि तुम खुद उसको पढ़ो, एंड साउंड लाउडली, और तुम बहुत ज़ोर से साउंड करो. उस लेटर, जो तुम लेटर पढ़ रहे हो, उसको ज़ोर से साउंड करो. व्हेन इट केम टू मैथ्स, लेकिन जब मैथ्स की बारी आई होमवर्क करने की, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. अब तो उसकी शामत आ गई. What are times tables? टाइम टेबल्स क्या होते हैं? The elf shrieked. elf जोर से फिर से चिल्लाया कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? We elves never need that. और हम elves को तो इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है.
ये देखो ये पिक्चर में शो हो रहा है कि किस तरह से वो होमवर्क करता हुआ उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये होमवर्क दिखा रहा है, और इसका फेस, दिस फेस शो दैट हाउ मच ही इज़ एंग्री एंड ही इज़ लुकिंग लाइक अ कूल चाइल्ड पर्सन बिकॉज he has to do his homework. So then एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हम जो एल्स होते हैं, हम जो जिन होते हैं, यू नो स्टूडेंट, एल्फ मीन होता है जिन, कि हम जो एल्फ होते हैं हमें तो ये मैथ्स पता ही नहीं होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन क्या होते हैं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, इसलिए तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यू हैव टू जस्ट गाइड मी, बस तुम यहाँ पे बैठ के मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो एल्फ था वो बिल्कुल ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था। टू दैम इट्स मिस्ट्री, उसके लिए ये जो रहस्य था, ये हिस्ट्री थी, ये एक तरीके से एक रहस्य था, एक मिस्ट्री थी, सीक्रेट था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो ये लिटिल एल्फ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लाउडर जोर तरीके से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, उससे इंस्ट्रक्ट करता है, जाओ यहाँ से, जल्दी से लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, जब उन बुक्स को, पहले तुम लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से कुछ बुक्स लेकर आओ, मुझे उन बुक्स की बहुत ज़रूरत है। और कैसे तुम हेल्प करोगे, जब बुक लेकर के आओगे उन बुक्स को तुम ही पढ़ोगे, इस तरह से मेरी हेल्प हो जाएगी। सो इन दिस चैप्टर, इन दिस पैराग्राफ we read student that you can see that he was not doing his work, actually the work was going on by the पैट्रिक ही खुद ही अपने अपने काम को करता जा रहा था। ही वॉज अगेन एंड अगेन, ही वॉज शाउटिंग, वो चिल्ला रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको काम करना नहीं आ रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, नैग मीन मुसीबत बनता जा रहा था किसी भी तरह से, वास्तव में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट मीन द रियलिटी वॉज दैट, किसी भी तरह से वो जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। नेग वॉज अ प्रॉब्लम, ये अब उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से, अभी तक उसने इतना कठिन मेहनत कभी नहीं की थी और अब वो बहुत मेहनत करने लग गया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और अब वो एक हिम्मत वाला इंसान बन गया था। इट मीन्स अब वो उसे इंटरेस्ट आने लग गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात तक जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, कभी भी नहीं थकता था वो। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी, रात में ज़्यादा देर तक जगने की वजह से और वो थकान हो गई थी उसको, लेकिन जब वो दूसरे दिन स्कूल जाता है तो उसकी आइज़ पफ्ड थी, पफ्ड मीन सूजी हुई, उभरी हुई, ब्लेरी मीन थकी हुई, तो उसकी जो आंखें थी वो थकी हुई थी जब वो रात में जगता है और दूसरे दिन स्कूल जाता है। तो ही वॉज लुकिंग टायर्ड, वो थोड़ा सा टायर्ड, थका हुआ दिख रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव, फाइनली लास्ट दिन आ जाता है स्कूल जाने का। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो एल्फ था ही वॉज फ्री टू गो बिकॉज ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, उसका काम कंप्लीट हो गया था, तो दैट्स वाई ही वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, जैसे कि होमवर्क की बात करें तो अब होमवर्क बिल्कुल भी नहीं बचा था। ही हैज़ फिनिश्ड ऑल हिज वर्क, सो ही क्वाइटली एंड शाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वो सीक्रेटली, स्लाइली मीन चतुराई से, सावधानी से, चतुराई से और क्लियरली वो वहाँ से पीछे वाले दरवाजे से चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है क्योंकि उसने काम बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो उसको ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, दे ऑल वर सरप्राइज, व्हाट हैपेंड विद द पैट्रिक, पैट्रिक का काम इतना अच्छा कैसे हो गया, उसे ए ग्रेड कैसे मिल गया। दे ऑल वर सरप्राइज्ड, his teachers smiled and were full of surprise, उसके टीचर्स ने स्माइल किया एंड दे वर ऑल्सो प्रेजिंग टू हिम, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी तारीफ कर रहे थे। दे वंडर्ड, उसके जो पेरेंट्स थे दे वंडर्ड, वो ताज्जुब कर रहे थे। वॉट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया, हमारा पैट्रिक जो कि काम नहीं करता था आज उसने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो वास्तव में एक आदर्शवादी बच्चा बन गया था।
क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था, डिड हिज कोरस, अपनी प्रेयर करता था, वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था, नेवर रूड, कभी भी उसे गुस्सा नहीं आता था, कभी भी भद्दा नेचर नहीं रखता था, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, इट मीन्स ही हैड चेंज हिज फुल नेचर, अब उसका पूरा नेचर चेंज हो चुका था। कैसे चेंज हुआ था? When after of meeting the little man, now he changed his behavior, अब उसका पूरा behavior change हो गया था। You see, in the end, अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है। Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. लास्ट तक पैट्रिक यही सोचता रहता है कि उसने कि जो टीनिएस्ट पर्सन था उसने उसका काम किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। इट मीन द राइटर शेयर्स अ सीक्रेट, राइटर हमें बताता है जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, यानी कि जो राइटर हमें बता रहा है वो हम ही अपने पास सीक्रेट रहेंगे। एंड व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दिस चैप्टर? इट वॉजंट द एल्फ, वो वास्तव में एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये एक्चुअली जो होमवर्क किया था वो पैट्रिक ने खुद ही अपने आप किया था। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि वो जो एल्फ था इट वॉज नथिंग देयर, वो कुछ भी नहीं था। तो एक्चुअली द होल वर्क वॉज डन बाई पैट्रिक। So student 6th class student, this chapter gives a moral that whenever our teacher gives us homework we must to do at the same time, and if we delay it, अगर हम इसे डिले करते हैं तो वो लेट हो जाता है एंड और फिर वो हमारे ऊपर एक बर्डन की तरह लगता है। तो 6th class student, I hope you understood this chapter and you will become just like a Patrick की तरह आप बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। So goodbye. Okay.